कुचल दिया और मार दिया। और कांग्रेस पूरे ऑल इंडिया में हर हेडक्वार्टर पे उन्होंने एक प्रोटेस्ट के माध्यम से अजय मिश्रा का रिज़ाइन मांग रहे हैं हम, क्योंकि पहले उन्होंने ये बात बोली थी कि मेरा जो लड़का था वो उस गाड़ी में नहीं था, और ये साबित हो गया कि उसका लड़का जो था वो गाड़ी वही चला रहा था, उसी ने उनको गाड़ी के नीचे रौंदा। और हम चाहते हैं कि ऐसे होम मिनिस्टर जिसका पुत्र कातिल हो उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है और उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस्तीफ़ा दे के उसके ऊपर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कि उसका जो वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो में उसने कहा था कि आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हो, मैं सिर्फ यहाँ पे होम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरा अगर पीछे पिछोकर देखोगे आप तो आपको पता चलेगा मैं कौन आदमी हूँ। तो लिहाजा इंटेंशनली उन लोगों ने ये काम किया है, किसानों को उनके गाड़ी के नीचे उसके बेटे ने लाके और उस बेटे को बचाने के लिए सुपिंदर कौर के परिवार से मिलने के लिए आए हैं। सुपिंदर कौर से मैं पुराने समय से उनसे संपर्क में था, क्योंकि वो हमेशा से ही यहाँ के सोशल फैब्रिक की, यहाँ के आपसी भाईचारे की चिंता करते रहती थी। इस विषय में मेरी उनसे अक्सर फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन यह नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें उनके लिए यहाँ पे अफसोस करने पहुँचना पड़ेगा। हमें बड़ा दुख हुआ है, खेद हुआ है। हम यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि यहाँ की जो मिनॉरिटी है उसकी जान माल की सरकार से ज़्यादा आपके हाथ में है। ये आपको चिंता करने की ज़रूरत है कि जो मिनॉरिटी के लोग हैं जिनके साथ आपका बहुत लंबा भाईचारा है, उनका नुकसान ना हो, उनकी जानों का नुकसान ना हो। हम यह जरूर कह सकते हैं कि जो ये घटनाक्रम हुआ, अगर हमारी जानकारी में हमारे रहते ऐसा कुछ हुआ होता तो हम अपनी जान दे देते, लेकिन किसी को मरने ना देते। और आगे पहले भी ऐसा रहा है, हमने मरने कभी नहीं दिया और आगे भी हमारे को अगर जान भी देनी पड़े। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भाई मेजॉरिटी में यहाँ पे वह भी इस तरह का स्टैंड लें और इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो मिनॉरिटी को किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जान ज़्यादा मेजॉरिटी के लोगों के हाथ में है। पर्पज़ तो यही है कि यहाँ की आपसी भाईचारे को तोड़ना और यहाँ के मिनॉरिटी के लोगों को डराकर यहाँ से भगाने की बात करना, और जो आपसी इतनी प्यार मोहब्बत बहुत सालों से बना हुआ है उस सोशल फैब्रिक को तोड़कर और आपस में एक दूसरे के दुश्मन सामने खड़ा करना, जो उनके मकसद को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। हामी तो है ही है भाई, किसी एक की जान जानी कोई कम छोटी बात थोड़ा ही ना होती है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार के साथ साथ मेजॉरिटी के लोगों को भी इसमें हमारा साथ देना चाहिए। होना भी सही है, जब जान ही किसी की चले जाए उससे तो कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब खड़े हैं, हम तो उनके साथ डटकर खड़े हैं, और हम ही नहीं पूरे देश और दुनिया के लोग इनके साथ डटकर खड़े। फोन नहीं चुकिया तो शनिवार फोटो मंगी लेनी है। नहीं चले वो सॉरी यार क्या कर रही पिक्चर में सबकी एक मिनट देखते ही नहीं है तो हाँ हो गया। फोन नहीं चुकिया तो शनिवार फोटो मंगी लेनी है। फोन नहीं चुकिया नहीं चले वो सॉरी यार क्या कर रही पिक्चर में सबकी एक मिनट देखते ही नहीं है तो हाँ हो गया। थोड़ा सा पीछे लड़ा यार, मैं पीछे वाले पीछे यार, दो कदम पीछे हो जाओ यार। आ जाओ मैडम जी बैठ एक मिनट को ले लो शॉट भाई, एक ले लो है। राजनीति गरमाई हुई है, आज जम्मू में तो मकसद से किया जा रहा है। एक जो लखीमपुर खीरी में हिस्सा हुई जिसमें किसानों की उसको लेकर, दूसरा कश्मीर घाटी में
नहीं होनी चाहिए और जो बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, अभी पिछले हफ्ते 6-7 लोगों को मारा गया जो बेगुनाह है, तो हम इसका कंडेम करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आइंदा सिलेक्टिव किलिंग से हम हमारा एक तरफ तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो दावा किया था बीजेपी सरकार ने कि यहाँ पे अमन होगा, यहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। बल्कि लोगों को यहाँ मारा जा रहा है, रोज़ यहाँ एक दो लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये टोटली फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर। ये बताइए सर, माइनॉरिटी कम पर की बात है कि डर तो है, उसमें कोई शक नहीं है। जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही है हमारी, जो माइनॉरिटी में है, उनको डर तो है, क्योंकि ये मुझे लगता है 90 के बाद से ये आज जो हो रहा है ये बिल्कुल 90 की सूरत हाल इस वक्त। तो मुझे लगता है डर उनको है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है मुसलमानों की, वहाँ पे भी इसको पराया समझा जाता है। क्यों? Enforcement assets acquired during the felicitation ceremony. To Razia Begum and Jamil. Our homes are breaking. While you will give हो रही है, हर डिपार्टमेंट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए जो हमारे इश्यूज को रिप्रेजेंट कर राइट दे सकता है। माँ बाप ने ही इससे अपने हक से छीना, माँ बाप इसको बचाओ पढ़ाओ, बट जैसे आई सॉ इतना मच एनर्जी मैम्स में, तो ये एनर्जी हम ग्राउंड लेवल पे नहीं देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाए, खून का बदला खून से लिया जाए और आतंकवाद, अलगाववाद को खत्म किया जाए और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाए और मासूम लोगों के पलायन को कश्मीर से रोका जाए। और साथ में जो कश्मीर में हमारे माइनॉरिटीज कम्युनिटी के कश्मीरी पंडित भाई हैं, हिंदू भाई हैं और सिख भाई हैं, उनकी रक्षा की जाए। और साथ में ये जो अभी सूचना आ रही है कि 5 सुरक्षा के जवान जेसीओ समेत पुंछ में शहादत पा गए हैं, इसको लेकर के पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया जाए और सर्जिकल स्ट्राइक्स को शुरू किया जाए।
भारत माता की JKSSB 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 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। JKSSB होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। JKSSB होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। JKSSB भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग की तरफ से प्रेस क्लब में ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि JKSSB ने एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 में अपनी मर्जी से पैरे को इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर में एक्स सर्विसमैन को 1 टाइम रिजर्वेशन दी जाए, जो कि SRO 294 और SO 127 का वायलेशन कर रही है, जो जम्मू कश्मीर के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। वो जो पैरा ऐड कर रहे हैं उस पैरे में रेफरेंस दे रहे हैं कि वो पैरा सेंट्रल गवर्नमेंट का DOPT का 14 अगस्त 2014 का ऑफिस मेमोरेंडम का है, लेकिन ऑफिस मेमोरेंडम 2014 जो DOPT ने इशू किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट को लेकर जारी किया है। वो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने साफ क्लियर किया है गोविंद राम शर्मा वर्सेस स्टेट में। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने साफ बताया है कि किसी भी स्टेट, किसी भी UT या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रूल किसी स्टेट या UT में तब तक रिक्रूटमेंट पर इम्प्लीमेंट नहीं होता जब तक वो रूल अडॉप्ट नहीं किया जाए, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट का इशू है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रूल्स अपने एम्प्लॉइज़ के लिए बनाएगी और जो स्टेट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल बनाएगी, लेकिन वो इंटेंशनली डायरेक्टली बिना अडॉप्टेशन के उस पैरे को डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट यहाँ पे कर रही JKSSB। हालांकि ये पैरा उन्होंने पहले भी इनकॉर्पोरेट किया था सन 2020 में, लेकिन इसी तरह से प्रेस के माध्यम से हमने एजुटेशन करके प्रेस के माध्यम से और कुछ रिप्रेजेंटेशन दे के उस पैरे को रिमूव करवाया था। JKSSB ने उसमें माना था कि हमने गलती से इस पैरे को इनकॉर्पोरेट किया है और उसमें उन्होंने कोरिजेंडम निकाला था, लेकिन आज फिर से कुछ अफसरों ने